दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि कभी भी यहां पर, इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी बात ऐसी नहीं कही जाएगी जो कि लोकप्रिय हो। बात ऐसी कही जाएगी जो सही हो। तो जब सौरभ शुक्ला मुजफ्फरनगर गए और प्रशासन की ओर से एक तुगलकी फरमान, उसकी रिपोर्टिंग करके आए, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, द रेड माइक की सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट हुई, वो थी प्रशासन की तरफ से की गई एक हरकत कि मुसलमानों को आप चिन्हित करें या फिर दुकानों पर नाम लगाएं, कावड़ियों के नाम। कावड़ियों से जब पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे अंदर तो ऐसा कोई भेद नहीं है। अब आप ऑब्वियसली मोनोलिथिक कोई नहीं होते, कुछ कावड़िया बोलेंगे कि हाँ हम तो ऐसा मानते हैं, हम नहीं मानते, ये सब तमाम बातें। वो तो रिपोर्टिंग थी वो वाली। इसके साथ साथ इसी मंच पर रिपोर्टिंग ये भी हो रही है, एक नहीं, दो नहीं, 3 एपिसोड द रेड माइक पर हुए हैं कि किस तरीके से कुछ अराजक कावड़िए कानून को अपने हाथ में लेकर के समझते हैं कि भोले के नाम पर सब मुमकिन है और सब माफ है। भोले क्या ये सिखाते हैं कि गाड़ी तोड़ दो? भोले ये सिखाते हैं कि लोगों को मार मार के ऐसे जख्मी कर दो कि लोग आईसीयू में चले जाएं? इसका एक तर्क ये दिया जाता है और ये बोला जाता है कि भाई आप कावड़ियों को बदनाम मत कीजिए, कावड़िए तो भोले हैं। हम मानते हैं भोले हैं, हम ये भी मानते हैं कि अधिकांश कावड़िए जो हैं वो हिंसक नहीं हैं, वो भोले के अनुयायी हैं, खुद भोले हैं। लेकिन जो अराजक हैं उन पर प्रशासन ने हल्का हाथ क्यों रखा है? आज सवाल कावड़ियों से ज्यादा उस प्रशासन पर है जिसने अपनी तरफ से तन्मयता दिखाई कि कहीं मस्जिद ढक दे रहे हैं, कहीं मजार ढक दे रहे हैं, कहीं मुसलमानों से कहा जा रहा है अपना नाम लिखो। लेकिन ये प्रशासन जो है, उनको अराजक कावड़िए नहीं दिखाई दे रहे और उनके खिलाफ कभी कोई केस दर्ज नहीं हो रहा। ये परमिट क्यों दे रहा है ये प्रशासन? आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। सौरभ शुक्ला मेरे सहयोगी। सौरभ, थोड़ा सा पहले पर्सपेक्टिव में लाएं खबर। मैंने इंट्रो थोड़ा लंबा कीजिएगा, उसके लिए माफी, लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लाइए। देखिए, जो तस्वीर अभी हमारे दर्शक जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये होंडा सिटी सफेद गाड़ी है और ये आज की तस्वीर है गाजियाबाद की। और हल्की सी गाड़ी छू गई, वही हमेशा की तरह है कि ये गाड़ी छू गई, खंडित हो गया हमारा कावड़, और गाड़ी जो है तोड़ी गई। तोड़ने के बाद गाड़ी को पलट दिया गया। वापस से विजुअल चलाए गाड़ी तोड़ने वाले, तो गाड़ी को पलट के तोड़ दिया गया। देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं गाजियाबाद की। दिल्ली से महज 5-7 किलोमीटर दूर की ये तस्वीरें हैं और गाड़ी तोड़ी गई और फिर तोड़ के पलट दी गई। अब तक जो कावड़ यात्रा चल रही है, जिसकी शुरुआत 22-23 तारीख से हुई है और 6 तारीख तक होने वाली है, अब तक कम से कम 5 से 6 लोगों को पीट पीट कर हत्मारा कर दिया गया है। देहरादून से आकिब अपने जीजा को छोड़ने मेरठ आ रहे थे, गाड़ी छू गई, उनकी गाड़ी भी तोड़ी गई, साथ साथ आकिब को भी तोड़ दिया गया। उनका सर फट गया, हाथ टूट गया, कई टाके आए। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि मारपीट करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले चिन्हित किए जा चुके हैं। दे बीन आइडेंटिफाइड बाय यूपी पुलिस। कोई कार्रवाई नहीं। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति डिवाइडर के पास खड़ा था, उसने बस छड़ी दिखा दी। फिर क्या था? पटक पटक मारे गए, हड्डी पसली तोड़ दी गई, सर फट गया, लहूलुहान हो गया। ये देखिए तस्वीर, देखिए कैसे डंडे से पीटा जा रहा है। विक्षिप्त व्यक्ति है, पुलिस आती है, फिर बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करके उस विक्षिप्त व्यक्ति को निकालती है। किसी की गिरफ्तारी नहीं। एक ई रिक्शा वाला रुड़की में, संजय कुमार नाम है, टच हो जाता है उसका ई रिक्शा तोड़ फोड़ के, बिल्कुल उसका इतना बुरी तरीके से उसका ई रिक्शा तोड़ा जाता है कि वो दोबारा चल नहीं सकता, और संजय को भी तोड़ दिया जाता है, बहुत पिटाई कर दी जाती है। अब ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर मेरठ के पास की है, परतापुर की। हल्की सी गाड़ी जो है, बारिश हो रही थी तो इन्होंने उल्टी साइड ले लिया, गाड़ी लगी, इसमें 3 मुस्लिम थे, 2 भाग गए, 1 पकड़ गए, उनको पीटा गया, इनको पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए और गाड़ी तो चकनाचूर होनी ही थी।
गाड़ी तोड़ दी गई। पुलिस ने कहा कि दोनों पक्ष शिकायत नहीं दर्ज कराना चाहते, कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। क्या हिम्मत है? मार खाने के बाद किसी की हिम्मत है कि उन लिंचिंग ही नहीं हुई, मरे ही नहीं? तो ये सब सारी चीजें पिछले 22 तारीख से हो रही हैं। पूरा फ्री हैंड है, जगह जगह टेंट्स लगे हुए हैं, खाने पीने का इंतजामात है, डीजे बजा रहे हैं। और तो और उत्तराखंड में कावड़िए गाड़ी में डीजे बजा रहे थे, सड़क पर डांस कर रहे थे। पुलिस वालों ने कहा ट्रैफिक लग रहा है, सड़क खाली कर दीजिए। कावड़िए ने दरोगा जी को पीट दिया। सिपाही वीडियो बना रहा था, सिपाही का फोन छीन लिया। तो ये सब सारी चीजें पिछले कई दिनों से हो रही हैं और ये कावड़ यात्रा कई दशकों से निकल रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि मतलब आप कुछ भी करिए, सड़क जो हाईवे है जो हमारे आपके आम लोगों के टैक्स से पैसों से बना हुआ है, उस पर आप कुछ भी करेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये मैं लिख के दे रहा हूं कि जितने उत्पात, सर फाड़ना, गाड़ी तोड़ना, किसी कावड़ी की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और दिक्कत यही है, हमारे आज के इस कार्यक्रम का पूरा फोकस यही है। मेरा यह कहना है कि क्या कावड़िया हो जाना आपको किसी तरीके की कोई डिप्लोमेटिक एंड लीगल इम्यूनिटी दे देता है? क्या इस देश में कावड़िया हो जाना और उसके बाद फिर अराजकता फैलाना, लोगों की हड्डी तोड़ देना, गाड़ी तोड़ देना, उसमें आपको एक लाइसेंस प्रदान कर देता है? मैं जानता हूं तमाम ऐसे लोग होंगे सौरभ, जिनको ये बात ऐसे नजर आएगी कि जैसे सौरभ शुक्ला एंड संकेत उपाध्याय एंटी कावड़ियां हैं, जैसे कि हम लोग एंटी कावड़ियां हैं, हम लोगों को कावड़ियों से बड़ी कोफ्त है और दिक्कत है। जी नहीं, ये तो भोले हैं। अधिकांश कावड़िए ऐसे नहीं हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सोचिए वो जल लेकर के कितना चलना पड़ता है और कावड़ खंडित ना हो इसका ध्यान रखना पड़ता है। कुछ नंगे पांव रहते हैं, उनकी तपस्या पर कतई यहां पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन उनमें से अगर कुछ, और फिर दोहरा रहा हूं, कुछ अराजक निकलते हैं जो कि तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखाई दे रहा है, तो यह प्रशासन जो अपने आप को सौरभ चुस्त दुरुस्त दिखाने के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था को एकदम जबरदस्त बनाने के लिए जो तख्तियां लगा रहे थे, जो नेम प्लेट लगवा रहे थे, जो मस्जिदों और मजारों को ढक रहे थे, आज उनकी ये फुर्तीली ताकत कहां चली गई? उनका कानून व्यवस्था का पालन करा लेने का जो जज्बा था, जो नेम प्लेट में जज्बा निकल रहा था, मस्जिदों को ढकने में जज्बा निकल रहा था, वो जज्बा कहां है? वो जुनून और वो इकबाल कहां है सौरभ? वेयर इज दैट इकबाल? वो इकबाल नहीं है, क्योंकि जो वर्दी है वो कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा कम और अपनी सरकार की रक्षा या उस एजेंडे पर काम करने की जद्दोजहद ज्यादा करते हुए नजर आती है। यही वजह है कि सबसे पहला आदेश एसएसपी मुजफ्फरनगर में दिया और जब उसके बाद बैकलैश हुआ तो योगी जी ने कहा कि मैं तो हिंदू हृदय सम्राट हूँ, ये तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए, और उत्तराखंड में भी लागू हो गया। आप समझिए कि हम तस्वीरें दिखा रहे थे, उत्तराखंड में तो मस्जिद और मजारों को ढकने का आदेश दे दिया गया, मौखिक आदेश, बकायदा ढक दिया गया मस्जिदें और मजार, और ये कहा गया इनको देख करके कावड़िए उत्तेजित हो सकते हैं। अरे उत्तेजित हो सकते हैं तो उनको गिरफ्तार करिए जो उत्तेजित हो, तो मस्जिदों को ढक देंगे आप? मतलब ये कहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है? और फिर जब फजीहत हुई तो आज सुबह जो है उत्तराखंड पुलिस के सिविल में पहन करके वो फिर वो ढका हुआ सब हटाने लग गए। डर लगा कि कोर्ट में कहीं कोई पिटीशन लग गई तो कोर्ट फिर से इनके कपड़े ना उतार दे। तो हम जैसा लोग ये कह रहे हैं कि देखिए कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, कावड़ियों को उपद्रवी कहा जा रहा है, उत्पाती कहा जा रहा है, इसका अच्छा पहलू दिखाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, सिर्फ बुरा पहलू दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम उनको यही जवाब दे रहे हैं कि सब कुछ जब नॉर्मल चल रहा है वो सामान्य है, और जब उस नॉर्मलिटी में कोई उग्रवादी हो जाए, उत्पाती हो जाए, तो वो नॉर्मल नहीं, वो असामान्य है, और असामान्य चीजों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आप अपने दफ्तर रोज जाते हैं, वो सामान्य बात है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। लेकिन आप एक दिन दफ्तर पहुंचे और पता चला कि पूरे के पूरे 50 एम्प्लॉइज हैं, सबको निकाल दिया गया नौकरी से, वो सामान्य बात है, वो रिपोर्टिंग होगी। कोई चीज गलत होगी तो उसकी रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग होगी, इंसाफ नहीं होगा तो उसकी रिपोर्टिंग होगी, सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हम भक्त नहीं हैं, हम योगी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि जो ये डीजे है वो भोलेनाथ की यात्रा में नहीं बजेंगे तो क्या शमशान में बजेंगे। तो जब मुख्यमंत्री ये आदेश देते, डीजीपी कांवड़ यात्रियों पर ऊपर से फूल बरसाए, तो उसके बाद क्या रह जाता है। तो सरकार की संरक्षण में सब कुछ होता है, आप गिरफ्तारी नहीं करते, फिर आप बोलते हैं कि आपका कोर्ट में एफिडेविट लगा के बोलते हैं कि आपका उद्देश्य भेदभाव करने का नहीं है, आप नाम बताओ और पहचान बताओ वाला आदेश जारी किया। ये लिखित तौर पर कहा है कि वो भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, तो ये सच्चाई है। सौरभ, मुझको ये बताइए, नेम प्लेट, चाय की दुकान पर प्लेट, भोजनालय पर नेम प्लेट, उसके बाद मस्जिद ढकना, मजार ढकना, मतलब सारा प्रशासन को सारी गलती और सारा उग्र स्वभाव, जैसे आप देख रहे हैं सफेद पर्दा लगा दिया, मतलब सारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मुसलमानों के लिए है। इस देश में कांवड़िया यात्रा जब निकलेगी तो सारा लॉ एंड ऑर्डर का पालन इसी तरीके से हो जाएगा कि किस तरीके से वो हर हरा रंग ढक दिया जाए, हर मजार और हर मस्जिद पर एक सफेद कपड़ा डाल दिया जाए, और हर इंसान के दुकान पर नेम प्लेट डाल दिया जाए कि ये पता चल जाए कि वो आरिफ है या रिजवान है। मतलब सब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मुसलमानों से ही गड़बड़ हो रही है। बुलडोजर चल जाएगा अगर यही तोड़फोड़ किसी गैर हिंदू कार्यक्रम में हुआ होता। पहले तो अगर आपको इस कांवड़ यात्रा जो कि निकलती है तो फिर तो आप क्यों क्रिटिसाइज करते हो कि जुमे के दिन सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है। बिल्कुल नहीं पढ़ी जानी चाहिए सड़क पर नमाज, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब ये देखिए तस्वीरें, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा सही से चले, सुचारू रूप से चले, तो बाकायदा एनएसजी के कमांडो तैनात किए गए हैं, कमांडो तक तैनात कर दिए गए। ये देखिए तस्वीरें उसकी हैं, बाकायदा एंटी राइट गाड़ियों के साथ में, सम्मान लाभ लश्कर के साथ में, ये सब सारी तैयारी की गई है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर का इलाका सबसे, हमें लगता है सबसे ज्यादा वो इलाका है जहाँ पर वो यात्रा होती है। और ये यात्रा, ये जो रूट है, ये सारे रूट पे चलता है, सारे रूट्स पे जितने भी आसपास हरिद्वार जाने का रास्ता है, दिल्ली से होते हुए सब इस इलाके में चलता है। खासकर जो कांवड़िये हैं, फिर से बता देते हैं कि सावन के महीने में हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेकर के अपने घरों में या शिवालयों में जाकर को भगवान शिव से भगवान शिव को उससे स्नान कराते हैं या पूजा पाठ करते हैं, और गंगोत्री तक जाते हैं, गंगोत्री तक जाते हैं, गंगोत्री से जल लेकर के आते हैं। लेकिन जो डीजे बजाना है, ये जो ग्रुप्स बन गए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं छोटे छोटे, और ग्रुप्स के साथ में लोग निकलते हैं और सड़क पर इतनी तेज आवाज में डीजे बजाते हैं कि आप कुछ सोच नहीं सकते हैं, और कोई रोका टोका तो समझ लीजिए कि फिर वो आप अपनी बेइज्जती करा लें। सड़क पर तो रोज थप्पड़ वप्पड़ तो आम है, आप भी चले जाएं, और मैं बोल रहा हूँ गाड़ी में बैठिए, सभी आदमी की तरह चले जाइए, और गलती से लग जाए आपकी गाड़ी, आप भले ही बहुत कट्टर हिंदू हो, जिनको लगता है कट्टर हिंदू है वो जाकर के देख लें, और कहीं गाड़ी हल्की सी छू गई तो समझ लीजिए कि उसके बाद फिर आप जिम्मेदार हैं, पुलिस कुछ नहीं करेगी। और आपको सोचिए कि इंसाफ मिल जाए, तो इंसाफ तो भूल के जाइए, कोई गिरफ्तार नहीं होगा, अपने घर जाएंगे। आप गाड़ी बनवाएंगे, पता कर लो। अरे कहाँ आएंगे उपाध्याय जी यहाँ थाने में रोज रोज के, आप दिल्ली में रहते हैं, कहाँ मुजफ्फरनगर आइएगा, थाना चौकी करिएगा, ये तो है ही ऐसे लोग। अरे आप जाइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, गाड़ी का क्या है, बन जाएगी। ऐसी बातें होती हैं। यही है, यही सारी चीजें हैं, और मेरा ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, इस अराजकता को आप दर्शक किस तरीके से देखते हैं, और यहां सवाल प्रशासन से है। अगर प्रशासन का इकबाल होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके की गतिविधि को अंजाम देते। और हां,
वो सारे लोग जिनका ये मानना है कि आपको कांवड़ियों में दिक्कत क्यों दिख रही है, आप कांवड़ियों एंटी कांवड़िया क्यों है, ये किस तरीके की बायस्ड पत्रकारिता है, आप जो अच्छा काम है वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, प्रशासन ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं। दर्शकों, स्क्रीन पर अब आपके सामने आएगी जॉर्ज ऑरवेल की एक कोटेशन, और ये कोटेशन आपको साफ साफ स्पष्ट कर देगी कि कौन सी पत्रकारिता है जो कि द रेड माइक पर फॉलो की जाती है। जर्नलिज्म इज प्रिंटिंग व्हाट समवन एल्स डज नॉट वांट प्रिंटेड, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशंस। हम यहां किसी की बड़ाई करने के लिए नहीं आए, जो चीज जैसे सौरभ बता रहे थे जो सामान्य है वो एक्सपेक्ट काम करें, ये कोई वाहवाही की बात नहीं, लेकिन अगर हम असामान्य काम करेंगे या खराब काम करेंगे देन वी आर अप फॉर क्रिटिसिज्म, वो गलत होगा। और सही मायने में खबर वही होती है, पत्रकारिता भी वही होती है। इसी वजह से आज कांवड़ियों पर, अराजक कांवड़ियों पर हमारी ये प्रदर्शन की जा रही। सौरभ, देखिए पता नहीं, मुझे लग रहा है सारे दर्शक बोल रहे हैं कि हाँ सब लोग बोल रहे हैं। अब हालांकि थोड़ा आपकी ऑडियो वॉइस ठीक हो गई, वॉइस दर्शक क्रैक मुझे हो भी रही है। बता दें मेरी ऑडियो ठीक है या नहीं, और सौरभ की भी। बोलिए सौरभ। आई थिंक अब आवाज ठीक है। तो आज लग रहा है कुछ नेटवर्क के मसले पे की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो हाँ, तो जो आपने कहा कि जो सच है वही बयान करेंगे ना। अगर आप, ऐसा नहीं कि देश में धार्मिक यात्राएं, पंढरपुर यात्रा में आप देखेंगे कोई शांति के साथ यात्रा हो जाती है, निकल करके सब दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करके जा करके वो अपना जो पूजा पाठ करना होता है सब कर लेते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होती है, कहीं कोई मारपीट। आप जब जाते हैं ऐसी यात्राओं पे तो आपकी भक्ति किसी को ठेस पहुंचाए तो फिर उसे भक्ति नहीं कहते हैं। आप इन यात्राओं पे ईगो के साथ नहीं जा सकते हैं। आप इन यात्राओं में जाते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। उस वक्त आप एक भक्त हैं, समर्पित हैं, तो आपका हृदय भी उतना ही विशाल होगा। वो भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं जो देवों के देव हैं। तो उस महादेव में, और जो सामने वाला भी जा रहा है व्यक्ति, आप उसको पीट रहे हो, वो भी तो भोला है। अगर आप बस, क्या आप एक टी शर्ट पहन लेते हैं और आप चलने लग जाते हो धार्मिक यात्रा में, सिर्फ आप ही भोले हैं? जो टी शर्ट नहीं पहने हैं, जो धार्मिक यात्रा में शामिल नहीं है, क्या वो भोले नहीं है? क्या मेरे अंदर भगवान भोले नहीं है? आपकी अनम्यूट करिए, क्या आप अनम्यूट आरिफ करिए, फलवाला, आप आरिफ अनम्यूट करिए। फलवाला भोले नहीं था जो कि कावड़ियों की सेवा कर रहे थे? या फिर वो लोग जो कि पानी पिलाते हैं, चरण दबाते हैं, पग दबाते हैं, वो लोग क्या भोले नहीं है? ये कौन सी भोले की परिभाषा है? एक अजीब सी परिभाषा है। और अगर कुछ लोग हैं जो भोले की इस यात्रा के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं, और फर्ज कीजिए वो मुसलमान समाज के हैं, जैसे कि प्रशासन की इन सारी हरकतों से ऐसे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसकी वजह से बड़ा गड़बड़ हो जाता है, वरना आप क्यों सफेद पर्दा लगा देंगे, वरना आप क्यों फल वालों को तख्ती लगाने को बोलेंगे? तो भला हो सुप्रीम कोर्ट को कि फटकार पड़ी। लेकिन अगर आपको ऐसा ही है तो इंटेलिजेंस है आपके पास, और इंटेलिजेंस गैदरिंग करके उसके बाद लोगों को चिन्हित कीजिए, ना कि पूरे एक समुदाय और हर फल वाले और हर ढाबे वाले और हर इंसान को आपने ब्लैंकेट रूप से कार्रवाई कर दी। और अगर ये आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग है और ये आपका न्याय देने का तरीका है, तो वो लोग जो कैमरे में अराजकता फैलाते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह सवाल वाजिब है, सवाल पूछा जाएगा सौरभ। बिल्कुल। और ये जो, अरे मस्जिदों को आप कैसे ढक सकते हैं, मज़ारों को कैसे ढक सकते हैं? आप एक सेक्युलर स्टेट में हैं, और ये यात्रा क्या पहली बार हो रही है? दशकों से यात्रा हो रही है, और आप फिर वही बात बोल रहे हैं कि फिर आप किस मुंह से आप कहते हैं कि ये जो डिक्टेट्स आप निकालते हैं, नाम बताओ, मजहब बताओ,
अपने हिंदू शाकाहारी भोजनालयों से, ढाबों से मुसलमानों को नौकरी से निकाल दो। क्या मुसलमानों के छूने से, खाने को या पानी पिलाने से कावड़ खंडित हो जाती है? आप अगर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से वाकिफ हैं, तो वहां पर जो बाग हैं आम के, वो मुसलमानों के हैं, गुजरों के हैं, जाटों के हैं, त्यागियों के हैं। और जो जाटों और त्यागियों और अगर वो नहीं करते हैं बाग रख रखाव, तो मुसलमान उनके बागों का रख रखाव करते हैं। तो वो आम भी छुए जाते हैं, वो केले भी छुए जाते हैं। भले उसको बेच कोई हिंदू रहा हो, लेकिन हो सकता है वो आड़ती जो है वो आम का काम करने वाला वो मुसलमान हो। और वैसे भी पहले तो समझना पड़ेगा धर्म क्या सिखाता है। इनको पहले धर्म का ज्ञान ही नहीं है, धर्म का ज्ञान ही नहीं है। ये भगवान जय श्री राम कहने वाले, हर हर महादेव कहने वाले, बम बम भोले कहने वाले भगवान शिव को समझो, पहले पढ़ो, जानो। पहले पढ़िए रुद्राष्टकम, पढ़िए शिव रुद्राष्टकम, पढ़िए शिव तांडव स्तोत्रम, पढ़िए शिव तांडव में जटाटवी गलत जुलल जब रावण वो पढ़ता है, तो उसमें एक आखिरी का एक छंद है, उसमें रावण ये कहता है भगवान शिव से, क्या मांग रहा है रावण, और भगवान से कह रहा है कि मुझे मुक्ति चाहिए जो आपने दे दिया, राजपाट में चाहता हूं कि मैं शांत स्वभाव से रहूं, गंगा के किनारे विचरण कर रहा हूं, हवा मेरी कान के बाले लहरा रहे हो और मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। वो पेशेंस मांगता है भगवान शिव से, और आप गाड़ी को तोड़ रहे हो। ये वही भगवान शिव हैं जिनको कार्तिक भगवान, मैं थोड़ा सा रिलीजियस बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर लोगों को लगता है मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूं, अपना धर्म फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए, ये वही है कि भगवान शिव ने कहा अपने दोनों बेटों से, भगवान गणेश और कार्तिक से, कि आप पूरी दुनिया का भ्रमण करके आओ, देखते हैं कौन पहले भ्रमण कर लेता है। कार्तिक चले जाते हैं और गणेश भगवान शिव पार्वती जी का चक्कर लगा लेते हैं, और भगवान गणेश कहते हैं कि ब्रह्मांड तो माता पिता के आसपास है। तो पहले आप समझें, धर्म समझें, और क्षमा जो होती है उससे बड़ा धर्म तो कोई है ही नहीं। तो मैं सब कावड़ियों के बारे में नहीं बोल रहा, कोई कावड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों को जानते हैं जो टेंट लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, मुसलमान कावड़िए जाते हैं, उन टेंट्स में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्जिदों में जाके पानी पीते हैं, मस्जिदों में जाकर के टॉयलेट यूज करना है तो टॉयलेट यूज करते हैं, खाना खाना होता है खाना खाते हैं, कोई उनको समस्या नहीं। ये सौरभ, ऐसा सरकार है, है। जो जो आप बात बोल रहे हैं, जिसका काम है व्यवस्था बना करके रखना, अगर वो अपनी भूमिका ना निभाए, और तमाम लोग जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बोलेंगे आपको ग्राउंड रियलिटी क्या मालूम, चलिए हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है जो कि आपको चुप रहने पर मजबूर कर दे जब कैमरे पर आपको गाड़ियां टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, लोगों की हड्डियां टूटते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं। दिस गोज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये अन्याय है साहब, कोई भी परिस्थिति रही है। अगर फर्ज कीजिए कि एक कावड़ को एक गाड़ी से धक्का लग गया, कावड़ चोटिल हो गया और ये रोष है, तो कहां है प्रशासनिक बंदोबस्त, कहां है? यहां लगाना चाहिए ना दिमाग। जब यात्रा पर लोग निकले हैं तो आपके कहां हैं पुलिस वाले जगह जगह पर, उनकी निगरानी अलग से एक एक सड़क, मुझे याद है गुरुग्राम वगैरह से जब ये कावड़िए जाते हैं तो एक छोटी सी लेन रस्सी के माध्यम से उसको सेपरेट किया जाता है। हर थोड़ी थोड़ी देर में वॉलंटियर खड़े रहते हैं ताकि कावड़िए चलते रहें और ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा दूर रहे। लेकिन ये व्यवस्था कहां है? क्या ये सारी व्यवस्था सिर्फ मस्जिद ढकने में लग गई या फल वालों को तख्ती लगाने में लग गई? ये व्यवस्था तो आपने की नहीं। और उसके बाद जो है, देखिए, जब न्याय और अन्याय का फर्क राजनीति से तय होने लगे सौरभ, तब अन्याय ही होगा। और इस वजह से ये जो ढीला और हल्का हाथ रखा गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आ रहे हैं 10 उपचुनाव, प्रतिष्ठा का सवाल है, हिंदुओं का वोट चाहिए। कैसे दिख जाए हिंदू हृदय सम्राट के एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे दिख जाए देवभूमि के मुख्यमंत्री हिंदुओं के खिलाफ और भोलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए। तो जब मकसद राजनीति हो जाती है न्याय और अन्याय करने की, वहां से गड़बड़ शुरू होती है।
तभी टेंट लग रहे हैं। अब टेंट लगाए गए, फिर अब ये हटाए जा रहे हैं। जब फजीहत हुई तो पहले लगाए इन्होंने, ढके मस्जिद, और फिर हटा दिया। अभी देखिए मुस्लिम प्रधान है देवबंद के, उन्होंने हरे बोर्ड में लगा दिया कावड़ियों का के स्वागत है कावड़ियों का गांव के सामने से। ग्राम पंचायत मानकी में में आप में आगमन पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, कावड़ियों के लिए लगा दिया, लेकिन हरे में लगाया। तो फिर हरा बोर्ड हटवा के फिर एक भगवा बोर्ड लगवाया गया। अब ये देखिए भगवा लग गया, उसमें अम्बेडकर जी हटा के, मतलब हरे रंग से भी समस्या है। मतलब सब रंग से समस्या, आप सब रंग रंगों से में समस्या। बांट दे लोगों, आप पहले रंगों में बांटिए, फिर धर्म में बांटिए, फिर आप फलों को बांटिए, खाने को बांटिए, सड़कों को बांटिए, लेकिन जब आप अधिकारों में बांटते हैं वो गलत है। आज सौरभ जो है वो पर्पल रंग की शर्ट पहने हुए हैं और मैंने ऑरेंज रंग की शर्ट पहनी हुई है। अब अगर प्रशासन का बस चले तो हमें भी रंगों में बांट दे। सौरभ शुक्ला जो हैं वो प्राइड और एलजीबीटीक्यू को संबोधित कर रहे हैं, हम सनातन को संबोधित कर रहे हैं। अगर आपको परिभाषा ये होगी तो इस हिसाब से तो कभी कल को अगर मैं हरे रंग की शर्ट पहन आऊंगा तो फिर आप मुझे कुछ और कहने लगेंगे। सौरभ किसी और रंग की, नीले रंग की शर्ट पहन लेंगे तो वो जय भीम हो जाएंगे या अम्बेडकराइट हो जाएंगे। रंगों में बांटे हुए इस समाज से अच्छी राजनीति जरूर हो सकती है, अच्छा समाज नहीं बन सकता। मैं नहीं मानता ये अच्छा समाज की ओर। हमारे तो नाम में ही रेड माइक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें और रंगों से नफरत हो गई। ऐसे नहीं अरे चलेगा। देखिए लाल, अब आप देखिए, ये देखिए लाल, जो लाल रंग है इतना बढ़िया रंग है, मतलब क्योंकि हमारा रेड माइक है, पहली बात तो उसमें बता ही चुके हैं हम लोग कि लाल तो होप का, उम्मीद का, क्रांति का, सबका रंग है। अब लोग कहते हैं अरे हनुमान जी का छंद है, लाल देह है लाली लत, मतलब लाल जिनकी पूरी देह है, लाली लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, मतलब वो भी छंद है। इमाम हुसैन जो कि विश्व में स्ट्रगल का एक जीता जागता उदाहरण है, उनके परचम का रंग लाल था। तो रंगों में क्या बांटते हो? फिर वो नाना पाटेकर वाली तो देख लो जाकर के, हिंदू का मुसलमान, हिंदू का रंग है, मुसलमान का खून है, बता दिला दिया, बता कौन सा है हिंदू कौन सा मुसलमान। तो आज ठीक है। हमारी दोनों की अपील ये रहेगी प्रशासन से, हे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन, और हे दिल्ली में आए हुए और अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप दोनों जो हैं अपने प्रशासन को इतनी सद्बुद्धि दें कि प्रशासन सही और गलत का फर्क करना सीखे, रंगों से ऊपर हट करके सीखे। सफेद रंग का चादर लगा करके न्याय को छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ अन्याय हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो तस्वीरें हैं जिसमें अराजक कावड़िए जो हैं वो दे आर गोइंग स्कॉट फ्री और हमको कुछ नहीं कर रहे हैं आप, और व्यवस्था बनाने के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा अन्याय आप और कुछ नहीं कर सकते, और ये आपका विफलता का जीता जागता नमूना है। तो अगर आप अपने आप को तारीफ करेंगे कि हमने बहुत अच्छी और सफल यात्रा कराई, तो ये आपकी खुशफहमी है, जमीन पर हकीकत कुछ और। अपनी नफरत जो है वो एक समुदाय विशेष के लिए क्यों रिजर्व करके आपने रखी हुई है? ऐसा ना करिए, कि ठीक बात नहीं। अभी भी वक्त है, जरा चीजों को सुधारिए, जमीन पर अपने अफसरों को उतारिए। ऐसी कोई भी घटना हो रही हो उसको रोकने के लिए चुस्त दुरुस्त करिए। नहीं तो क्या है, अफसर भी, बाबू भी, पुलिस वाले भी अपने जो राजनीतिक मालिक होते हैं ना, उन्हीं को वो प्लीज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मालिक होगा वैसे ही वो करने की कोशिश करेंगे। आप 2 बोलेंगे वो 10 करेंगे, आप थोड़ा बोलेंगे वो ज्यादा समझेंगे। तो अच्छे से समझाइए ताकि जमीन पर वास्तविकता में ये जो कावड़ हैं ये अच्छे से अपनी कावड़ यात्रा निकाल सकें और इस तरीके की स्थिति ना हो जो हमें देखने को मिल रही। किसी की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, शिव भगवान ये कभी नहीं चाहते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, और सौरभ आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और कार्यक्रम जरूर देखते रहिएगा। शुरुआत में जो ऑडियो की दिक्कत हुई, अब टेक्नोलॉजी क्या क्या करती है, हम भी उसके गुलाम ही हैं। कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें? देखिए, सुधारने की कोशिश करेंगे जहां तक मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।